बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक जो असल में पिछले ही टॉपिक की कंटिन्यूएशन है। बहुत से बच्चों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि पिछले टॉपिक के अंदर जो है थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल था, थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल भी था, थोड़ा सा टेक्निकल था, तो इसलिए उसको अगर रिवाइज़ करवा दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो अव्वल तो ये कि आप कोशिश किया करें, अगर आपको कोई चीज़ मुश्किल लगे ना तो उसको दूसरी तीसरी दफ़ा कर लिया करें, वीडियो को बार बार देख लिया करें। अगर मैं एक दफ़ा देखने से तो ज़रूरी नहीं है कि चीज़ समझ में आए, तो उसको दूसरी तीसरी दफ़ा देखना पड़ता है। हमें भी बाज़ दफ़ा जब किताब पढ़ते हैं तो 3-4 दफ़ा उस टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, फिर कहीं जाके आता है समझ में। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी चीज़ है, हिम्मत नहीं आ रहा करें। बहरहाल आप लोगों की सहूलत के लिए मैं दोबारा से ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ टॉपिक, और इसमें मैंने बड़ी चेंजेस की हैं। काफ़ी ज़्यादा स्लाइड्स को मज़ीद आसान बना दिया, एग्जाम्पल्स को आसान बना दिया है, और कोशिश किया कि पंपिंग लेमा आपको बहुत आसानी से जो है ना अब समझ में आ जाए। वर्जन 1 और वर्जन 2 के अंदर आपको फ़र्क समझ में आ जाए, और जो एग्जांपल्स मैंने आपको कहा था खुद बुक से कर लीजिएगा, और असल में मैंने करवा भी दी थी, तो वो भी मैंने रिपीट करा दी हैं। ठीक है, वो आसान वाली छोड़ दी है, बाकी मैंने रिपीट करा दी हैं, और पूरा सोल्यूशन उनका मेंशन कर दिया है। एक एग्जांपल तो मैंने बुक के अलावा किसी और मेथड से भी सॉल्व करके बता दिया इन जनरल, ताकि आपके पास एक वैरायटी आ जाए। ठीक है ना। असल में ये जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपका मैथमेटिकल बैकग्राउंड काफ़ी मजबूत होना ज़रूरी है, इसीलिए इसका प्री रिक्विजिट होता है डिस्क्रीट मैथ्स। तो अगर डिस्क्रीट मैथ्स में कमज़ोरी रही है तो इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बहरहाल उस चीज़ को देखते हुए हमें अपनी चीज़ों को तो छोड़ना नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं, हमारे कोर्स का नाम ही है फॉर्मल लैंग्वेजेस एंड थ्योरी ऑफ फॉर्मल लैंग्वेजेस और ऑटोमेटा। ठीक है ना। तो फॉर्मल लैंग्वेजेस में हमें पता है कि व्हेन वी से लैंग्वेज इट मीन्स अ सेट, और सेट फाइनाइट भी हो सकता है और इन्फिनिट भी हो सकता है। ठीक है, अगर वो सेट फाइनाइट है तो फाइनाइट का मतलब ये उसके नंबर ऑफ वर्ड्स फाइनाइट है, वो हमेशा रेगुलर लैंग्वेज होगी, यानी वो सेट हमेशा रेगुलर सेट होगा, उसको यानी उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकेगी। उसकी वजह क्या है कि जितने वर्ड्स हैं वो फाइनाइट है, चाहे वो 1 लाख हैं, 2 लाख हैं, 50 करोड़ हैं, उन सब के दरमियान में लगा दो प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस अप टू 50 करोड़ या जो भी हैं, तो वो एक बहुत बड़ी सी रेगुलर एक्सप्रेशन बन जाएगी। लेकिन चूंकि रेगुलर एक्सप्रेशन उसकी बन सकती है, पॉसिबल है, तो दैट इज इन फैक्ट अ रेगुलर लैंग्वेज। अच्छा, दूसरी तरफ हमारे पास इन्फिनिट लैंग्वेजेस हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ वर्ड्स इन्फिनिट होते हैं। ठीक है, हाँ, हर वर्ड या हर स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट होती है, इस पर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो अब उसके भी दो चीज़ें, या तो उसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए उसका पैटर्न बन सकेगा या नहीं बन सकेगा। अगर बन सकेगा तो वो रेगुलर लैंग्वेज होगी, अगर नहीं बन सकेगा तो वो नॉन रेगुलर लैंग्वेज होगी। और जब हम कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, तो वी आल्सो नो दैट रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड फाइनाइट ऑटोमेटा इज इक्वल टू ट्रांजिशन ग्राफ, इट्स इक्वल टू एनएफए एंड एनएफए। तो जब हम ये कहते हैं कि जी ये लैंग्वेज फाइनाइट है, यानी और सॉरी फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर है, तो इसका जहाँ ये मतलब होता है कि इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकेगी, इसका ये मतलब भी होता है कि इसका ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकेगा, इसकी एनएफए भी बन सकेगा, इसका डीएफए भी बन सकेगा, एनएफएमटी भी बन सकेगी। और जहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि सम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर, तो इसका मतलब ये होगा कि उन इनफाइनाइट लैंग्वेज का जैसा कि रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकेगी, एफए भी बन सकेगा, ट्रांजिशन ग्राफ भी बन सकेगा, एनएफए और एनएफएमटी भी बन सकेगी। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि सम इन्फिनिट लैंग्वेजेस और नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, तो उसका मतलब यह है कि ना उनकी रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकेगी, ना ही उनकी जो है ट्रांजिशन ग्राफ, ना एफए, ना एनएफए, ना एनएफएमटी, कुछ भी नहीं बन सकता उनका। ठीक है, अब इस चीज़ को देखेंगे तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस होती क्या है। तो अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज कैन नॉट बी डिफाइंड बाय अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, और इन अदर वर्ड्स a language that cannot be defined by either of these 5 items, और वो जाहिर बात है एक से नहीं होगा तो बाकियों से भी नहीं होगा, क्योंकि इन सब की पावर एक जैसी है, सारे बिल्कुल एक जैसे हैं, एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करने के दूसरे मेथड्स हैं। ठीक है, तो ये किसी के जरिए भी नहीं हो सकेगा। अब यह है कि हमें पता कैसे चलेगा कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है और कौन सी नहीं। हमारे पास एक सेट ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस और इससे एक बहुत बड़ा सेट है जो इसके बाहर है, वो है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस का, जिसमें ये 2 लैंग्वेजेस दी हुई हैं। ये लैंग्वेज इक्वल है ऑर्डर्ड, और ये लैंग्वेज है इवन पैलिंड्रोम्स की।
और ये दरमियान में वो लैंग्वेज है जिसको आप रेगुलर एक्सप्रेशन के जरिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं है, हमने पहले बात की थी, रेगुलर एक्सप्रेशन इज समथिंग एल्स। अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी लैंग्वेज रेगुलर है और कौन सी नहीं है? ये किसका पैटर्न बन सकता है, किसका नहीं बन सकता? तो बड़ा एक सिंपल सी हमारे पास एक अप्रोच है कि हम ये प्रूव अगर कर दें कि उसका डीएफए चूंकि नहीं बन सकता है, तो चूंकि डीएफए नहीं बन सकता है तो इसका मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकती, क्योंकि अगर डीएफए बन सकता होता तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी होती। बट इट इज नॉट वेरी इजी टू प्रूव। इसके लिए आपको जाहिर बात है कुछ टेक्निकल होना पड़ता है, मैथमेटिकली बहुत साउंड होना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा साउंड नहीं तो थोड़ी बहुत समझ तो मैथ्स की आपको होनी पड़ती है, प्रूफ से आपको थोड़ा सा लगाव होना चाहिए, ठीक है। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट वेरी इजी टू प्रूव, बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल। सोल्यूशन इसका क्या है? आपको पंपिंग लेमा को समझना। अगर आपने पंपिंग लेमा को समझ लिया, आपका काम आसान हो गया। अच्छा, पंपिंग लेमा की तरफ जाने से पहले मैं बड़ी कुछ बुनियादी चीज़ें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि पिछले लेक्चर में मैं ये सपोज कर रहा था कि चूंकि कुछ मैथमेटिकल चीज़ें हमारी साउंड है तो हम आगे चलेंगे, लेकिन मैं ये डिस्क्रीट मैथ्स की कुछ चीज़ें, एक टॉपिक जो है ये थोड़ा सा रिपीट करा रहा हूँ आपको, कि आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा होगा कि व्हाट इज द पिजन होल प्रिंसिपल। तो पिजन होल प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ p items, in this case these are pigeons, are put into h pigeon holes with p is greater than h, then at least one pigeon hole must contain more than one item। खुलासा ये है कि अगर आपके पास h pigeon holes हैं, इन दिस केस इट्स 9 जो डायग्राम के अंदर शो है, और आपके पास इस 9 से ज्यादा पिजन्स है, p पिजन्स है, p इज ग्रेटर देन h, इन दिस केस पिजन्स आर 10। तो 10 पिजन्स को अगर आप 9 पिजन होल्स में जो है पुट करना चाहें, और आपकी कोशिश ये हो कि हर पिजन को अलग अलग होल के अंदर रखूं, कोई जो है ना खाली ना रहे, तो ये तो कंपलसरी है कि देयर इज एटलीस्ट वन पिजन होल दैट मस्ट कंटेन मोर देन वन आइटम। यानी ये भी हो सकता है आप पहले 5 के अंदर 2-2 पिजन रख दें, एक के अंदर ही 5 को घुसेट दें, ठीक है। लेकिन अगर आप ये चाह रहे हैं कि हर दफ़ा मैं एक नया पिजन होल यूज़ करूं, तो ऑफ कोर्स आपको एक पिजन होल 2 दफ़ा यूज़ करना पड़ेगा। और इन दिस केस ये जो लास्ट वाला 9th वाला पिजन होल है, इसको आपने 2 दफ़ा यूज़ किया है, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, ठीक है। अब सपोज करें ये पिजन होल्स जो हैं ये स्टेट्स हैं, और ये जो पिजन्स हैं, कबूतर हैं, ये हमारे पास करेक्टर्स टू बी रेड है, ठीक है। इसी चीज को यहां लेके आगे नहीं, बल्कि मैं इसी डायग्राम में पहले आपको बताता हूं फिर आगे जाता हूं कि अगर आपके पास h नंबर ऑफ स्टेट्स हैं और आपके पास अल्फाबेट्स टू बी रेड मोर देन h और h है, और आप चाहते हैं कि हर दफा आप किसी नई स्टेट पे जाएं, लेकिन आपके पास नंबर ऑफ करेक्टर्स जो हैं वो स्टेट्स के इक्वल या उनसे ग्रेटर देन है, तो आपको एक स्टेट पे 2 दफा आना पड़ेगा। यानी एक स्टेट पे आपको 2 दफा उस स्टेट को ट्रावर्स करना पड़ेगा। जिस तरह इस पिजन होल को, लास्ट वाले को 2 दफा हमने ट्रावर्स किया, ये एक करेक्टर रीड किया जी, ठीक है जी, इस स्टेट पे आ गए। हम कोशिश करेंगे किसी स्टेट को 2 दफा ना दोहराएं। हमने अगला करेक्टर रीड किया, हम यहाँ पे आ गए, अगला करेक्टर रीड किया, यहाँ पे आ गए, अगला रीड किया, यहाँ पे आ गए, अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। अब हमें एक और करेक्टर जब मजीद रीड करना पड़ा, तो हमें इन 9 में से किसी एक स्टेट को दोबारा से ट्रावर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मजीद स्टेट्स नहीं है। नंबर ऑफ करेक्टर्स टू बी रेड आर इक्वल टू और मोर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स टू बी ट्रावर्स्ड। अब आ जाए यहाँ पे, कॉन्सेप्ट में आपको समझा चुका हूँ पिजन होल का, ठीक है। तो इफ अ फाइनाइट ऑटोमेटा हैज p number of states and we have to accept a string of length p minus 1, means if the length of the string to be accepted is less than the total number of states in a finite automata, then it is possible that we can traverse a new state after reading a new character। बिल्कुल इसी तरह जब नंबर ऑफ पिजन्स are less than the number of pigeon holes, then it is quite possible that
you will put the pigeon in a new hole every time, ठीक है ना. But if what if we read one more character, means length of string becomes p. आपको इतना तो पता है ना कि अगर आपके पास मिसाल के तौर पे यहाँ पे 4 आपको स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं, तो इनके दरमियान में 3 एजेस होते हैं. तो नंबर ऑफ एजेस या नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स टू बी ट्रावर्स्ड to be read are always is always one less than the number of total number of states. अगर हम सिर्फ इस सीक्वेंस को कंसिडर करें, तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बढ़ जाए तो फिर क्या होगा. तो फिर अल्टीमेटली पिजन होल प्रिंसिपल ये कहता है कि इन सब में से ये जितने भी हैं, फिलहाल हमें 4 नज़र आ रहे हैं, हो सकता है दरमियान में कुछ और भी हो, ठीक है. तो हमें इन सब में से किसी एक स्टेट को दूसरी दफ़ा ट्रावर्स करना पड़ेगा. वो स्टेट खुद ये वाली भी हो सकती है, 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 वो कोई भी हो सकती है, लेकिन आपको उसको दूसरी दफ़ा रीड करना पड़ेगा. इट मीन्स अगर ये वाली हो रही है तो ये लूप होगा, और अगर ये वाली हो रही है तो देखें ये सर्किट बन रहा है. क्योंकि जब भी आप किसी एक स्टेट पे थे और दोबारा घूम के वहाँ आ जाएं, या इस वाली पे थे और दोबारा घूम के वहाँ आ सकें, तो ये एक सर्किट बन जाता है. तो आप जब भी किसी स्टेट को रिपीट करेंगे सर्किट जरूर बनेगा या लूप जरूर बनेगा, ठीक है. जब भी आप किसी स्टेट को रिपीट करेंगे, और स्टेट को रिपीट करना उस वक्त कंपलसरी है जब नंबर ऑफ स्टेट्स लेस देन हो किससे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग से, ठीक है. यह बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं. तो वी हैव टू ट्रावर्स अ स्टेट ट्वाइस रिजल्टिंग इन अ लूप और सर्किट. ये मैं बात आपको बयान कर चुका हूं. सो वी कंक्लूड दैट टू पॉसिबली अवॉइड अ लूप और सर्किट, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बीइंग रेड मस्ट बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स. हम बात कर चुके हैं पिजन होल प्रिंसिपल के कॉन्टेक्स्ट में. दूसरे अल्फाज में अगर हम इसको ये कहना चाहें कि इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, then surely there is a loop or circuit somewhere. Surely means that there is at least one edge that is to be traversed, ठीक है. इस एज के जरिए आप यहाँ पे वापस आ सकते हैं. लूप तो ऐसा नहीं कोई एज ही नहीं होगा. दिस पोर्शन इज नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ तो रीड करके ही जाएंगे ना आप यहाँ पे. अब इससे हम एक स्टेप आगे चलते हैं, ठीक है. ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप समझे आधा पंपिंग लेमा आपका कवर हो चुका है, ठीक है. मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं मिसाल के तौर पे, और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से कम है, तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है. ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं इस केस में. फिर ये पॉसिबिलिटी है कि आप हर दफ़ा एक नई स्टेट को ट्रावर्स करेंगे. लेकिन अगर नंबर ऑफ स्टेट्स इक्वल टू और ग्रेटर देन हो, सॉरी, नंबर ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बीइंग रेड, ठीक है, इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, तो फिर ये कंपलसरी है, फिर मजबूरी है, फिर ये श्योरली ऐसा होगा, डेफिनेटली होगा कि एक स्टेट को 2 दफ़ा उस स्टेट पे जाया जाएगा, उसको ट्रावर्स कर लिया जाएगा, ठीक है. तो 2 दफ़ा जब भी हम कहीं पे जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ लूप बन रहा है. देखिए यहाँ पे हम थे पहले, दोबारा उधर आएंगे तो लूप बन जाएगा. अब इधर जाएंगे तो ये वापस आके सर्किट बन जाएगा. तो यहाँ लूप बनेगा या सर्किट बनेगा, ये तो श्योर है. अच्छा, अब हम देखें ये 4 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास. ये 4 रेड एजेस का मतलब 4 पॉसिबिलिटीज़ मैं शो कर रहा हूँ. और भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं. हम सपोज कर रहे हैं, सिर्फ हम एक चीज़ को समझना चाह रहे हैं, कॉन्सेप्ट को, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ इसमें हो सकती हैं. तो पहली पॉसिबिलिटी ये है कि इन 4 एजेस में से मैं ये वाला एज कंसिडर कर रहा हूँ जिसका कलर ब्लू है, बाकी 3 रेड को मैंने इग्नोर कर दिया. अच्छा, जब भी ऐसी सिचुएशन होती है तो हम अपने स्ट्रिंग को हम कहते हैं जी 3 हिस्सों में मैं इसको स्प्लिट कर देता हूं. अब हमने इन तीनों हिस्सों का बिहेवियर देखना है असल में, ठीक है ना. इसलिए ये मुख्तलिफ सूरतें आपके सामने पेश कर रहा हूं. ये पहले से बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये 3-4 ही पॉसिबल एजेस थे, इनके अलावा कोई और एजेस नहीं बन सकते थे, नहीं. बस मैंने इन 3-4 के जरिए या इनमें से 1-2 को आगे एज एन एग्जाम्पल आपके सामने पेश करके ये स्ट्रिंग को जो हम तोड़ते हैं 3 हिस्सों में, एक्स, वाई और जी के अंदर, उसका बिहेवियर सिर्फ आपको मैंने बताना है, ठीक है, बस. तो अब कहते हैं कि अगर हम ये वाला एज कंसिडर करते हैं तो देखें अब इस की लैंग्वेज कौन सी हो सकती है. ये ऑटोमेटा किस लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर सकता है. देखें, ये ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा मिनिमम
मिनिमम नंबर, यानी जो सबसे छोटा स्ट्रिंग होगा वो तो ये होगा कि अब यहाँ से रीड करते 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 आएंगे यहाँ पे, ये वो मिनिमम नंबर ऑफ सॉरी वो मिनिमम लेंथ होगी उस स्ट्रिंग की जो कि एक्सेप्ट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं एक्स का। उसके बाद आप इस प्लस से कोई करेक्टर रीड करके वापस आएँ और फिर दोबारा उसी सीक्वेंस को फॉलो करते करते रीड करते करते दोबारा प्लस पे पहुंच सकते हैं। तो देखें ये वाला इस प्लस से वापस आके दोबारा इस प्लस पे जाना, इस प्लस से वापस आके दोबारा इस प्लस पे जाना, ये एक सर्किट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ये हमारा सर्किट वाला पोर्शन होगा वाई। हम हमेशा वाई को लूप या सर्किट वाला पोर्शन कंसिडर करते हैं, दरमियान वाले को, ठीक है। तो वी कम अप विद अ बिग सर्किट एज आफ्टर रीचिंग द प्लस स्टेट वंस। आप एक दफा प्लस स्टेट पे जब पहुंच गए हैं तो वो उस वक्त तक जो करेक्टर रीड हुए उसको हम नाम देते हैं एक्स का, ठीक है। वी गो बैक टू द माइनस स्टेट एंड कम बैक टू द प्लस स्टेट फॉलोइंग द सेम सीक्वेंस एज यू फॉलोड अर्लियर। तो ये जो सर्किट बनेगा इसको हम नाम दे रहे हैं वाई का। इस केस में जेड वाला पोर्शन एम्प्टी है, ठीक है। तो एक्स क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग दैट कैन बी एक्सेप्टेड, और वाई है द लूप और द स्ट्रिंग सॉरी और द सर्किट सब स्ट्रिंग और एम्प्टी। तो इससे यह पता चलता है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग को आपने जो 3 हिस्सों में तोड़ा है, अब ये जो ऑटोमेटा है किस किस वर्ड को एक्सेप्ट कर सकता है। तो आप कहें जी ये सिर्फ एक्स को भी एक्सेप्ट कर सकता है, और एक्स के बाद एक दफ़ा वाई आ जाए तब भी एक्सेप्ट कर सकता है। अच्छा, एक दफ़ा फिर वाई आ जाए तब भी जो स्ट्रिंग बनेगा वो भी इससे एक्सेप्ट हो सकता है। एक दफ़ा फिर वाई का सीक्वेंस रिपीट हो जाए तब भी ये प्लस स्टेट पे पहुंचेगा, तब भी ये एक्सेप्ट करेगा। एक दफ़ा फिर हो जाए तब भी, और ये इनफाइनाइटली ये जो लूप है और ये सॉरी सर्किट है ये रिपीट हो सकता है। तो इसको हम एक्स वाई पावर एन की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं कि एक्स तो एक दफ़ा आएगा ही आएगा, उसके बाद वाई कैन अकर एन नंबर ऑफ टाइम्स, इट कैन इधर इसको आप 0 टाइम आइटरेट कर सकते हैं क्योंकि लूप या सर्किट ऑप्शनल होता है, ठीक है। तो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम एंड एक बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन हमेशा इस पैटर्न के बाद ये प्लस स्टेट पे ही आ रहा है। तो अब इस लैंग्वेज के अंदर वो सारे वर्ड्स शामिल हैं जो एक्स वाई पावर एन की फॉर्म के हैं। जेड वाला पोर्शन इसके अंदर नहीं, आप जेड वाला इंक्लूड भी कर दें और जेड एम्प्टी है तो कोई इशू नहीं है इसमें। हमने सिर्फ जेड का ये बिहेवियर यहाँ पे सीखा है कि जेड में बी एम्प्टी, वाई एम्प्टी नहीं हो सकता क्योंकि जाहिर बात है सर्किट या लूप कम से कम किसी एक एज पे तो मुश्तमिल होता है, ठीक है। अगर वो लूप है तो एक एज तो होगा कम से कम उसके अंदर, और अगर वो सर्किट है तो 2 एजेस होंगे। तो वाई वाला पोर्शन तो एम्प्टी नहीं हो सकता, ठीक है। जेड वाला पोर्शन देखिए एम्प्टी हो सकता है, एक्स वाला हो सकता है कि नहीं, हम यही असल में देखना चाह रहे हैं कि एक्स का बिहेवियर क्या है, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा थोड़ा सा। ये एक अगली मिसाल है कि आप थोड़ा सा अगर इसको चेंज कर दें कि अगर पहली वाली स्टेट ही माइनस के साथ प्लस स्टेट भी हो तो फिर देखें लूप यहीं से बनना शुरू हो जाएगा, इधर ही से। पहली स्टेट पे है एक्सेप्ट हो गया, और उसके बाद लूप शुरू होता है। जब भी लूप शुरू हो गया सॉरी सर्किट शुरू हो गया, देखें यहाँ से गए फिर वापस आ गए इधर, तो दिस इज अ सर्किट। सर्किट से पहले कुछ भी नहीं हो सकता, एम्प्टी स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो सकता है। तो इसका मतलब लूप या सर्किट से पहले एम्प्टी और लूप या सर्किट के बाद भी एम्प्टी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो वो एक्सेप्ट तो नहीं होगा ना। एक्सेप्ट होने के लिए उसको वापस इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो वाई वाला पोर्शन तो किसी सूरत में एम्प्टी नहीं हो सकता। जेड वाला पोर्शन पिछली सूरत में एम्प्टी था, एक्स वाला नहीं था। अब इस सूरत में हमने देखा एक्स वाला पोर्शन भी एम्प्टी हो सकता है, और यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब ये जो आपके पास ऑटोमेटा है ये वाई पावर एन की तरह के सारे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यानी वाई पावर एन मीन वाई पावर 0 इट मीन इट विल एक्सेप्ट एम्प्टी स्ट्रिंग। वाई पावर 1 ये सारे का सारा सीक्वेंस एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर वाई पावर 2 का मतलब है यही सीक्वेंस दूसरी दफ़ा भी तीसरी दफ़ा भी, तो जितनी दफ़ा भी ये सीक्वेंस चलेगा इसी लैंग्वेज के स्ट्रिंग्स जनरेट होते रहेंगे, वो इसी लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ये कंफर्म होगा क्योंकि जाहिर बात है ये वाई को पूरा ट्रेड करने के बाद वो प्लस स्टेट पे ही पहुंचता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए कि ये ज़रूरी नहीं है कि एक्स और जेड हमेशा एम्प्टी रहें, क्योंकि अभी तक हमारी दोनों केसेस में
एक्स तो एक दफ़ा एम्प्टी था, एक दफ़ा नहीं था, जेड एम्प्टी था, तो हमने एक एग्जांपल मैंने ये भी आपको दे रहा हूँ कि जेड एम्प्टी नहीं है। फॉर एग्जांपल आपकी प्लस स्टेट ये वाली थी, ठीक है। तो अब देखें, पहले तो ये है एक्स द स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग। तो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग ये था कि आप इस सीधे सीधे पाथ को फॉलो करके यहाँ तक जाएं, ये सबसे कम वो स्ट्रिंग है जो एक्सेप्ट हो सकता है। हाँ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है कि लूप या सर्किट। तो देखें यहाँ से वापस आया और इस पाथ को फॉलो करते हुए वापस यहाँ पे, फिर वापस आया पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा यहाँ से, फिर वापस आया पाथ को फॉलो करते हुए दोबारा यहाँ से। तो ये आपके पास वाई वाला पोर्शन हो गया। इस पोर्शन के बाद ऐसे बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि ये वाली स्टेट भी जो है प्लस स्टेट हो, तो आपको लूप के बाद भी कहीं जाना अलाउ हो, तो लूप के बाद आपको यहाँ जाना अलाउ है, ठीक है। तो वो आपका पोर्शन हो जाएगा जेड वाला पोर्शन, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आपका सारे का सारा एक्स वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन आपके पास जेड वाला पोर्शन है। इस केस में ये एम्प्टी नहीं है, रिमेनिंग सब स्ट्रिंग आफ्टर द लूप और सर्किट। और ये जो पूरा सर्किट है ये आपके पास वाई वाला पोर्शन है। अब देखें, एक्स जेड एक्सेप्ट हो सकता है जिसमें वाई पावर 0 है, और एक्स को रीड करने के बाद एक दफ़ा वाई रीड किया और फिर जेड किया तो वाई पावर 1 भी हो सकता है। ये सर्किट चूँकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो सकता है, इसलिए ये नंबर्स भी इनफाइनाइट है। तो एक्स वाई पावर एन जेड, वाई की पावर जो भी लगाएंगे, इससे जो भी स्ट्रिंग बनेगा वो इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, ठीक है। ये एक अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो अब समझें आपने पंपिंग लेमा समझ लिया, सारे का सारा आसान हो गया इंशाल्लाह ताला। तो आ जाए पंपिंग लेमा की तरफ। ये वही चीज़ अब आगे आ गई मुख्तलिफ अंदाज में कि लेट एल बी एनी रेगुलर लैंग्वेज दैट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स, तो देन देयर एग्जिस्ट। अच्छा, ये इनफाइनाइटली का वर्ड इससे इस्तेमाल किया कि फाइनाइट लैंग्वेज तो नॉन रेगुलर हो ही नहीं सकती। तो नॉन रेगुलर, अगर कोई लैंग्वेज फाइनाइट है तो उसको हमने चेक ही नहीं करना। हाँ, कोई लैंग्वेज इनफाइनाइट है तो हम पंपिंग लेमा के जरिए ये चेक करेंगे कि वो रेगुलर है कि नहीं। पंपिंग लेमा ये सेटिस्फाई करता है कि वो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर पंपिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हो रहा किसी लैंग्वेज के लिए तो इसका मतलब वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनफाइनाइटली तो इसमें होगा ही होगा, क्योंकि फाइनाइट लैंग्वेज तो वैसे ही रेगुलर है, उनको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो लेट एल बी एनी रेगुलर लैंग्वेज दैट हैज इनफाइनाइटली मैनी वर्ड्स, देन देयर एग्जिस्ट सम 3 सब स्ट्रिंग्स एक्स वाई एंड जी वेयर वाई इज नॉट द नल स्ट्रिंग। ये क्यों है पहले बता चुका हूँ। such that all the strings of the form x y power z for n is equal to 0 1 2 3 are the words in this language। तो कहते हैं कि x और उसके बाद any power of y और उसके बाद z, इससे जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे। ये पीछे हम यही सारी डिस्कशन करके आए हैं पीछे 4-5 स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। ये कोई ऐसी नई बात हमने नहीं की। और ये जो पोर्शन रिपीट हो रहा है इसको कहते हैं द पंप पोर्शन। इसको आप चाहे तो 0 टाइम करें पंप करें, ठीक है, चाहे तो 1 टाइम करें पंप करें, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम, जितनी दफ़ा मर्जी आप इसको कर लें पंप कर लें, ठीक है। अच्छा, बाज़ दफ़ा ऐसे भी हो सकता है कि एक के अंदर 2-3 या उससे ज़्यादा लूप्स हों। हो सकता है जेड वाले पोर्शन के अंदर भी कोई लूप या सर्किट हो, तो उसका मसला नहीं, हमें सिर्फ एक को कंसिडर करना है, चाहे इसको कंसिडर कर लें या चाहे इसको कंसिडर कर लें। लेकिन अमूमन हम जो सबसे पहला आता है डायग्राम में लेफ्ट मोस्ट, या अगर इधर से रीड करते हुए सबसे पहला, हम उसी को वाई कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ समझिएगा, जो लेफ्ट मोस्ट होगा पिक्चर के अंदर हम उसी को वाई कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये वही बात कर रहे हैं। और वो यहाँ पर 1 टाइम हुआ है पंप हुआ है, तो आप उसको चाहें तो 2 टाइम्स भी पंप कर सकते हैं, 3 टाइम 4 टाइम। 1 टाइम करें तो उसको वाई कहेंगे, 2 टाइम्स करेंगे उसको वाई पावर 2 या 2 वाइज कहेंगे। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो इट डजेंट मैटर दैट देयर इज अनदर सर्किट इन द जेड पार्ट और नॉट, we just need to find only one circuit and then keep on pumping it, mean inserting it any number of times. It can be 0 1 2 3 any number of times, ठीक है। और इसको पंप करने के बाद जब आप फाइनल स्टेट पे जाएंगे तो जो स्ट्रिंग बनेगा वो इस लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। अगर इस लैंग्वेज का पार्ट है इट मीन्स दिस इज अ रेगुलर लैंग्वेज। कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं आनी चाहिए इसकी। अब एक एग्जाम्पल हम रन करके आपको जो है ना सॉल्व करके बता देता हूँ। इसके अंदर भी मैंने थोड़ी सी स्लाइड्स के अंदर चेंजेस की है, ज़्यादा तो नहीं, थोड़ी सी, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़रा मजीद पिछले के मुकाबले में अच्छी तरह समझ में आ जाए।
कंसिडर लैंग्वेज पी दैट कंटेन्स द स्ट्रिंग्स दैट हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय एन इक्वल नंबर ऑफ बीज, इसको हमने नाम दिया था इक्वल ए बी, सॉरी इक्वल ऑर्डर्ड का, ठीक है। तो इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में देखना चाहें तो ये है, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म में देखना चाहें तो ये है, और सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, हम पहले बात कर चुके हैं, ठीक है, पिछले लेक्चर के अंदर, और सारे पॉसिबल स्ट्रिंग्स इसके ये वाले हैं। अब हमने ये देखना है कि ये लैंग्वेज रेगुलर है कि नहीं। अगर ये पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई करेगी तो ये रेगुलर होगी, अगर नहीं करेगी तो नॉन रेगुलर होगी। हम इसको देख लेते हैं कि इफ दिस लैंग्वेज इज रेगुलर, सपोज ये लैंग्वेज रेगुलर है जी, ठीक है जी, होगी। तो एक काम करते हैं, अगर ये रेगुलर है तो इसका मतलब इसका कोई फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा, देन देयर मस्ट बी सम फाइनाइट ऑटोमेटा दैट एक्सेप्ट्स इट, ठीक है जी। अच्छा, फाइनाइट ऑटोमेटा में नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं फाइनाइट, वो फाइनाइट नंबर आप अपनी तरफ से एम एल एन ए बी सी कुछ भी सपोज कर लो, मैं यहाँ पे सपोज कर रहा हूँ 10। अब हमने एक पंपिंग लेमा के अंदर बात की थी कि नंबर सॉरी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड मस्ट बी ग्रेटर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो हमने कहा कि टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं 10, तो हमें कोई ऐसा स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का सपोज करना है जिसकी लेंथ 10 से ज्यादा हो, चाहे 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो, 15 हो, जितनी भी हो। इस केस में हमने एक एग्जांपल ले लिया A9 B9, आप चाहें तो A8 B8 को चेक कर लें, A7 B7 को चेक कर लें, बस टोटल लेंथ उसकी 10 से ज्यादा हो, ठीक है। हुज लेंथ इज 18, इसकी लेंथ 18 है A9 B9 की, तो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन द नंबर ऑफ स्टेट्स दैट इज 10। अच्छा, जब नंबर ऑफ जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ज्यादा होगी नंबर ऑफ स्टेट्स से, तो हमें पता है कि वी हैव टू ट्रावर्स अ स्टेट, एटलीस्ट वन स्टेट ट्वाइस। और जब हम ये करेंगे तो कोई सर्किट या लूप बन जाएगा। यही बात हमने कहा है कि अगर ऐसा होगा तो इट इज इम्पॉसिबल दैट वी विजिट अ न्यू स्टेट ईच टाइम वी नीड रीड अ न्यू कैरेक्टर। क्यों ऐसा हो नहीं सकता कि हम कि स्ट्रिंग की लेंथ ज्यादा हो नंबर ऑफ स्टेट्स है और हम हर दफा एक नई स्टेट पे जा रहे हो। भाई जैसे ही अब मैक्सिमम ये हो सकता है कि आप ने 9 कैरेक्टर रीड किए तो 10 स्टेट्स ट्रावर्स हो गई। अब 10वां कैरेक्टर रीड करेंगे तो जाहिर बात है वो किसी ना किसी दूसरी स्टेट पे जाएगा जिसको आपने पहले भी ट्रावर्स किया है। तो जब वहां पे आप पहुंच गए हैं तो इसका मतलब सर्किट बन गया, ठीक है। तो therefore at some point the path returns to a state that it has already visited. So even if it returns only once, we can say that the path contains a circuit in it. और हमें बस यही प्रूव करना है कि सर्किट है। सपोज यहाँ पे एक सर्किट आपको नजर आ रहा है, देखें यहाँ ये स्टेट नंबर 6 से सर्किट स्टार्ट हो रहा है, जा रहा है 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 6 पे, और ये रिपीट हो सकता है, फिर 3 पे, फिर 4 5 6, 3 4 5 6। तो ये सर्किट 6 से 3 फिर 4 फिर 5 और तो वापस 6, ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और हमें पता है कि ये सर्किट बार बार चूंकि रिपीट हो सकता है, सर्किट कैन बी रिपीटेड इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, और जितनी दफा भी ये रिपीट होगा, पंपिंग लेमा ये कहता है ये जो नया स्ट्रिंग बन रहा है बार बार पंप होने के बाद ये इसी लैंग्वेज का पार्ट होगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम पहले ये देखते हैं कि ये सर्किट वाला पोर्शन कौन सा है, ठीक है। सर्किट वाला पोर्शन ये है, ये 6 से 3 फिर 4 ये 5 फिर 6, ठीक है। और उसके बाद वाला पोर्शन है और कुछ उससे पहले वाला पोर्शन है। तो इस 6 तक पहुंचने से पहले वाला पोर्शन क्या है, ये 1A 2 3 4 और 5A, ये हो गया हमारा x, A 5A और A पावर 5 ये हो गया हमारा x। उसके बाद कुछ रिपीट होने वाला पोर्शन है 3 4 5 6 मीन्स A। तो ये A4 ये पोर्शन है रिपीट होने वाला, और उसके बाद जो भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बीज है, तो 9 बीज आपका पोर्शन है Z वाला पोर्शन। तो आप इस अपने स्ट्रिंग को XYZ की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो जब एक पोर्शन ऐसा है जो रिपीट हो सकता है और वो पोर्शन है Y, तो इट कैन, अगर इसको हम एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट करें और उसके बाद जो नया स्ट्रिंग बने तो वो भी इस लैंग्वेज का पार्ट होगा, अगर ये रेगुलर है तो। अगर वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो इसका मतलब ये फाइनाइट ऑटोमेटा इसके लिए नहीं है। तो जो हमने सपोज किया था कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है वो गलत था। फाइनाइट ऑटोमेटा इसका बन ही नहीं सकता। जब बन ही नहीं सकता तो ये लैंग्वेज रेगुलर भी नहीं होगी। ओरिजिनल स्ट्रिंग है XY पावर NZ, जिसको हम A पावर 5, ये X वाला पोर्शन है, ये तो कंपलसरी है। उसके बाद लूप है, अगर आप चाहें तो इसको रहने भी दें और चाहें तो यहाँ तो एक दफ़ा रिपीट हुआ है A पावर
4, और इसको n नंबर ऑफ टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं इस पंप पोर्शन को, ठीक है। और b तो 9 टाइम्स ही है हमारे पास, ठीक है। तो इट विल एक्सेप्ट ऑल द स्ट्रिंग्स गिवन द पावर ऑफ n। तो अगर n पावर 0 है फॉर एग्जांपल, तो ये क्या बनेगा, a5 a4, सॉरी n पावर 0 है तो ये होगा ही नहीं, तो a पावर 5 और b 9, ठीक है, जिसको हम 5 A's और फिर 9 B's भी लिख सकते हैं। और अगर 1 टाइम इसको हम करें पंप, इफ n इज इक्वल टू 1, तो a5 और फिर a4, तो कुल मिला के a9 हो गया और b9। और अगर आप इसको 2 दफ़ा करें पंप, तो 5 2 दफ़ा पंप करना है, 4 और फिर 4, तो इक्वल हो जाएगा 13 b9। और इस 13 वाले का पाथ शो किया गया है कि 1 2 3 4 5 ये x वाला पार्ट हो गया, उसके बाद y वाला पार्ट 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, a और उसके बाद z वाला पोर्शन जो है b और ये टोटल 9 B's हैं। तो ये सारे स्ट्रिंग इस ऑटोमेटा से बन सकते हैं और ये सारे स्ट्रिंग इस लैंग्वेज का पार्ट होने चाहिए। लेकिन ये लैंग्वेज जो ऊपर हमने दी हुई है कि नंबर ऑफ एज आर इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, इक्वल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीज, ये यहाँ भी वायलेट हो रहा है, यहाँ भी वायलेट हो रहा है, एक जगह पे सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें तो सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, हमारे पास तो 2 काउंटर एग्जांपल आ गई है, ठीक है। जब एक चीज भी, एक काउंटर एग्जांपल भी मिल जाए तो हमें पता चल गया कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा जो वर्ड्स बना सकता है, ठीक है, इसके वाले भी बना लिया इसने, लेकिन इसके अलावा औरों को भी एक्सेप्ट कर रहा है जो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये ऑटोमेटा जो हमने सपोज किया था ये इस लैंग्वेज का हो ही नहीं सकता। और हमने कोई स्पेसिफिक ऑटोमेटा नहीं, एक जनरल ऑटोमेटा कहा था, तो इन जनरली हम ये कह सकते हैं कि इसका कोई ऑटोमेटा नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस वजह से चूंकि कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है तो ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसने पंपिंग लेमा को सेटिस्फाई नहीं किया। सेटिस्फाई करने का मतलब ये था कि जो नए वर्ड्स बन रहे थे वो सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट होते। A4 B9 AN BN को बिल्कुल भी वो नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये कर रहा है A9 B9, लेकिन हमें तो एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, वो काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। अब एक और एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं कि हम देख सकते हैं कि बाज़ दफ़ा एक से ज़्यादा सर्किट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखें 9 है, 9 से 10 पे गए, फिर 9 पे आए, फिर 10 पे गए, फिर 9 पे आए, फिर 10 पे गए, फिर 9 पे आए। तो इसका मतलब ये भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो सकता है। तो ये A9 B9 के अलावा B11 भी जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, और ये भी इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। A9 तो यहाँ तक आ गया, उसके बाद एक दफ़ा और ये यहाँ पे चलाए लूप, तो ये नहीं कर सकते। इसका मतलब एक लूप यहाँ पे, एक लूप यहाँ पे भी चल सकता है। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन मीन्स दैट दिस मशीन that the machine that accepts exactly the words of P does not exist. So P is non-regular. हमें पता है कि लूप्स 2 हैं, तो ये जो मशीन हमने सपोज की थी ये इस तरह के वर्ड्स बना सकती है कि पहले 5 A's तो कंपलसरी होंगे, फिर 4 A's एनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो सकते हैं, फिर 1 2 3 B's होंगे, और उसके बाद ये 2 B's एनी नंबर ऑफ टाइम्स क्योंकि लूप है रिपीट हो सकते हैं, ठीक है ना। और इस एक सर्किट का होना ज़रूरी है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस केस में 2 थे, ये एक अलग से बात है, एक्स्ट्रा बात है। क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है पीछे, ठीक है ना, ये हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल 2, बास क्वेश्चन इस तौर पे भी आ सकते हैं कि ये जो मशीन है आपकी, ये एक इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है और उसके अंदर ये 6 स्टेट्स हैं। तो आपको हम एक वर्ड देते हैं जिसकी लेंथ है 8, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर दैन टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स। तो पंपिंग लेमा को इस्तेमाल करके बताएं कि ये रेगुलर है। इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, हम इसको वर्ड को हमें इतना पता है कि सर्किट ज़रूर बनेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ ग्रेटर दैन द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स, ठीक है। अब जब हमारे पास एक पोर्शन ऐसा आएगा जो कि सर्किट या लूप बन रहा है, तो हम उस लूप को कई दफ़ा रन करके देखेंगे, कई दफ़ा पंप करके देखेंगे। हर दफ़ा पंप करने के बाद जो नया स्ट्रिंग बन रहा है वो इसी लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, ठीक है। हम देख लेते हैं। द वर्ड BBBA कंसिस्ट ऑफ मोर देन 6 स्टेट्स सो दैट इट्स पाथ विल इंक्लूड अ सर्किट डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द पंपिंग लेमा। तो वो हमने ये कर दिया। द पाथ दैट द वर्ड जनरेट्स कैन बी डिकम्पोज इनटू 3 स्टेट्स। ये पाथ हमारे पास क्या था, देखें BBBA एंड देन BABA। तो देखें BBBA
सॉरी बी 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 ए फिर बी ए बी ए, ठीक है। तो हमारे पास जो लूप है वो यहाँ पे शुरू हो रहा है, ठीक है। ये एक बी, ये एक्स वाला पोर्शन है सॉरी, और इसके बाद लूप शुरू हो रहा है बी बी ए और उसके बाद बी ए बी ए। आप चाहें तो लूप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि बी बी ये पोर्शन है, फिर बी ए बी ये लूप वाला पोर्शन है, ठीक है, और फिर ए बी ए। तो इसको आप मुख्तलिफ अंदाज में डील कर सकते हैं। बहरहाल एक अंदाज में भी अगर हमने इसको शो कर लिया तो ये है हमारे पास एक्स वाला पोर्शन बी, उसके बाद हमारे पास होंगे बी बी ए 3 बीज और उसके बाद बी ए 4 बीज इस केस में। अच्छा, ये तो हो गया एक्स वाई और जी। अब हम ये कह रहे हैं कि वाई को चूंकि लूप है और सर्किट है, तो बी बी ए को मैं एक दफ़ा मज़ीद अगर रिपीट करूं तब भी इसी लैंग्वेज का वर्ड बनना चाहिए। तो हम उसका पाथ क्या होगा, उसका पाथ ये होगा 2 वाइस के लिए कि बी एक्स हो गया, फिर एक वाई बी बी ए, फिर एक और वाई बी बी ए, फिर बी ए बी सॉरी बी ए बी ए, ठीक है। और इसी तरह अगर आप 3 वाइस को करें, 4 वाइस को करें या वाई की कोई भी पावर करें, वो सब के सब एंड हो रहे हैं 6 पर ही, यानी सारे के सारे एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जब सारे के सारे इससे एक्सेप्ट हो रहे हैं, सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट हैं, ठीक है, तो जो इस ऑटोमेटा के ज़रिए हमें बताई हुई है, तो इसका मतलब पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई कर रहा है। अच्छा, पंपिंग लीमा का जो वर्जन 1 है ना, इसके अंदर कुछ मैथमेटिकल कमियां मौजूद हैं, यानी एक्सप्लिसिटली हमें पता तो है लेकिन वो एज अ स्टेटमेंट लिखा नहीं हुआ, और उसके ना लिखे होने की वजह से क्या नुकसान हो सकता है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। और फिर हम उसका वर्जन 2 पेश करेंगे कि हम जिन चीज़ों का वैसे ही ख्याल रखते हैं अगर हम उसको थ्योरम का पार्ट बना के लिख दें तो ज़रा ज़्यादा आसानी नहीं हो जाएगी, ताकि कन्फ्यूजन से बच सकें। वो कन्फ्यूजन किस तरह की हो सकती है वो आप एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर देखें। आपको क्वेश्चन दिया गया कि शो दैट द लैंग्वेज पैलिंड्रोम इज नॉन रेगुलर, और साथ बताया गया कि रिमेंबर दैट इट इज अ नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो ये तो पक्का है कि ये नॉन रेगुलर है, इसका फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बनना है, ठीक है। तो ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा मत बनाइएगा जो पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई करने का मतलब यह है कि जो सपोज किया था कि ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है और उसके बाद जो नए वर्ड्स बन रहे हैं वो भी उसी फाइनाइट ऑटोमेटा के भी हैं और लैंग्वेज के भी हैं, तो इसका मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा इस लैंग्वेज का है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमने कहा जी ठीक है, कोई स्ट्रिंग सपोज करते हैं ए बी ए, और हम इसको 3 पोर्शन में करते हैं स्प्लिट। ये वाला पोर्शन हो जाएगा एक्स, ये वाला पोर्शन वाई, ये वाला पोर्शन जेड। तो इफ पैलिंड्रोम इज रेगुलर, अगर ये पैलिंड्रोम रेगुलर है तो इसको पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, यानी x फिर y पावर n और फिर z, इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक काउंटर एग्जांपल भी मिल गई तो ये नॉन रेगुलर हो जाएगा। हमने कहा चाहिए ठीक है, हम x y और z है, इसमें y को पंप करके देख लेते हैं बारी बारी। तो y को हमने 0 टाइम किया पंप तो a आ गया, 1 टाइम किया पंप, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और हर दफा पंप करने के बाद जो चीज हमारे पास आ रही है ये इसी लैंग्वेज का पार्ट है, ये तो पैलिंड्रोम है। और ये वाकई पैलिंड्रोम्स हैं, देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन। कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिल रही, आप आगे चले जाएं कोई भी काउंटर एग्जांपल नहीं मिलेगी। एवरी न्यू स्ट्रिंग इज आल्सो पैलिंड्रोम। तो ये तो पंपिंग लीमा का वर्जन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, तो पैलिंड्रोम मस्ट बी रेगुलर। लेकिन वी आर गिवन दैट इट इज नॉट रेगुलर, तो इसका मतलब पंपिंग लीमा कंप्लीट नहीं है। अब मैं आपको ये पंपिंग लीमा दिखाता हूं जो हमने पहले लिखा हुआ है, ताकि आपको पता चल जाए इसके अंदर क्या मिसिंग है। हमने लिखा है कि लेट L be any regular language that has infinite many words, or in other word that L be any infinite language, then there must exist some 3 strings x, y, z where y is not the null string, such that all the strings of the form x, y power n, z for n is equal to 0, 1, 2, 3 all words of L। इसके अंदर हमने कहीं भी ये कंडीशन नहीं लगाई जो हम इसके सेकंड वाले पोर्शन के अंदर लगा रहे हैं, सेकंड वाले वर्जन के अंदर, और वो कंडीशन ये वाली है। हमें पता है कि जेड वाला पोर्शन एम्प्टी हो सकता है, तो असल तो जो पोर्शन है एक्स और वाई है, तो इनकी लेंथ इट मस्ट नॉट एक्सीड द टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स।
ये हमने लिखा नहीं था, हमें समझ थी इसकी, लेकिन हम अगर उसको एक थ्योरम का पार्ट नहीं बनाते हैं तो हमें इस तरह की कंफ्यूजन पेश आ सकती हैं जो पीछे पेश हैं। तो हमने कहा हम उन्हीं को थ्योरम को कंप्लीट कर देते हैं, जो मैथमेटिकल एक डेफिशिएंसी थी वो एक लाइन हम उसके अंदर पुट कर देते हैं, तो अब हमारा थ्योरम कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट एल बी एन इनफाइनाइट लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय अ फाइनाइट ऑटोमेटन विद एन स्टेट्स, देन फॉर ऑल वर्ड्स से वर्ड इज डब्ल्यू, ठीक है, दैट इज इन एल, that have more than n letters, यानी total length of string is more than the total number of states of the finite automata, ठीक है। then आप उसको 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, x y z में, y नल नहीं हो सकता, और x और y की जो टोटल लेंथ है ये n से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर ये कंडीशन है तो इसको पंप करने के बाद जो नए वर्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे इस लैंग्वेज का पार्ट होने चाहिए। एक भी कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए तो समझो ये रेगुलर नहीं है। तो थ्योरम वही वाला है, सिर्फ ये वाला पोर्शन हमने अब यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है ताकि हमसे गलती के इम्कानात कम हो जाएं, ठीक है। क्योंकि जाहिर बात है मैथ्स में हम एजम्पशंस पे तो चलते नहीं हैं, मैथ्स में तो हमें जो लगी बंदी चीज़ है उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो उस थ्योरम के अंदर चूँकि वैसे तो हमें समझ थी कि चीज़ है, लेकिन अगर आप उसको मैथमेटिकली थ्योरम का पार्ट नहीं बनाएंगे तो उस तरह के प्रॉब्लम आ सकते हैं किसी को। नहीं, वो तो थ्योरम का पार्ट ही नहीं था, तो मैंने तो इन जनरल जो एग्जांपल मैं ले सकता था मैंने ली और वो सेटिस्फाई हो गई, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो इनफैक्ट हम चूँकि बहुत से ऑथर्स ने उसको मेंशन किया है, उस फॉर्म को मेंशन किया पंपिंग लीमा के बहुत सी बुक्स के अंदर, इसीलिए बुक के ऑथर ने एक बहुत अच्छी बात ये कही है कि पहले उसी वर्जन को जो बहुत से ऑथर्स ने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया है उसको लेके बताया कि वो उसमें मसला ऐसा इस तरह नहीं है, वो पंपिंग लेमा ठीक है, लेकिन कुछ मैथमेटिकल कमियां हैं उसमें, तो जिसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि आप अगर किसी किताब में वो वाला वर्जन पढ़े तो आपको पता हो कि ऑथर ने अगर उसके अंदर किसी लाइन का इजाफा किया है तो वो किस वजह से किया है, ठीक है। अब आप आगे चलो। शो दैट द लैंग्वेज पैलिंड्रोम इज नॉन रेगुलर, और रिमेंबर दैट इट इज नॉन रेगुलर। अभी तो हम ये कह रहे थे कि ये लैंग्वेज रेगुलर बन रही थी पंपिंग लेमा के वर्जन 1 से, लेकिन वो जो हमने कमी थी वो पूरी कर ली। तो अब हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे। अब ये वाला पोर्शन मैंने बहुत आसान किया आपके लिए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगी है, उसको देखिएगा गौर से। चलिए, पैलिंड्रोम नॉन रेगुलर है, हम कहते हैं छोड़ो जी, मैं इस बात को नहीं मानता, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन करता हूँ। आई कॉन्ट्रडिक्ट दिस स्टेटमेंट, एल रेगुलर है, और चूंकि पैलिंड्रोम जो है वह इनफाइनाइट लैंग्वेज है तो पंपिंग लेमा इनफाइनाइट लैंग्वेज ही पे काम करता है, तो ठीक है। अच्छा, मैंने सपोज किया कि जी एन नॉन रेगुलर नहीं है बल्कि रेगुलर है, यानी इसका कोई ना कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बन रहा है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स मिसाल के तौर पे m नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, ये उसके फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर। अब हमें एक ऐसा स्ट्रिंग उठाना है कि जिस स्ट्रिंग की लेंथ जो इस लैंग्वेज का पार्ट भी हो। कौन सी लैंग्वेज का? पैलिंड्रोम की लैंग्वेज का, ठीक है, लैंग्वेज का पार्ट हो और उसकी लेंथ नंबर ऑफ स्टेट से ज्यादा हो ताकि हमें कोई लूप या सर्किट मिल सके। तो हमने कहा जी हम एक ऐसा स्ट्रिंग उठाते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी उठाना है तो हम ये उठा लेते हैं, ए एम बी एम बी एम ए एम, ये एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। पहले कुछ नंबर ऑफ एज हैं, फिर उतने नंबर ऑफ बीज हैं, फिर इसी का रिवर्स, यानी उतने नंबर ऑफ बीज और फिर उतने नंबर ऑफ एज, तो एक पैलिंड्रोम है। और इसकी लेंथ जाहिर बात है एम से ज़्यादा है। क्यों? इस टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं एम, इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है? देखो एम एज हैं, फिर एम बीज हैं, फिर एम बीज हैं, फिर एम एज है, तो 4 एम है, तो 4 टाइम्स ग्रेटर है, तो इट विल डू। अच्छा, अब पंपिंग लेमा में हमें यह पता है, देखिए ये जो हमने मैथमेटिकल एक चीज़ लिखी थी कि लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ ऑफ वाई डज नॉट एक्सीड एन। तो लेंथ ऑफ x and length of y is less than equal to m. It must not be greater than m. It must be less than equal to m. ठीक है, और and y cannot be empty. So y is greater than equal to 1. ये तो हमें पता है। अब देखिए 4 m है, ठीक है, पहले a पावर m था, यानी m a को m टाइम लिखा हमने, फिर b को m टाइम्स लिखा,
फिर बी को एम टाइम्स लिखा, फिर ए को एम टाइम्स लिखा, ये लिखा ना ए एम बी एम ए एम, इसका मतलब यही होता है कि ए को एम टाइम्स लिखा, फिर बी को एम टाइम्स लिखा, फिर बी को एम टाइम्स लिखा, फिर ए को एम टाइम्स लिखा। तो यही बात यहाँ पे बताई गई है कि ए को एम टाइम्स लिखा है यहाँ तक, फिर बी को एम टाइम्स लिखा है, फिर बी को एम टाइम्स लिखा है, फिर ए को एम टाइम्स लिखा है। अब हमें पता है कि एम से कम होने चाहिए एक्स और वाई की लेंथ, तो हमने कहा जी एक्स और वाई मिलकर एम की लेंथ यहाँ पे एक एम से कम ही बनता है कुछ, तो जो एम की लेंथ बच गई है एक्स और वाई में शामिल नहीं हुई वो, और उसके बाद जो हो जाए सब का सब हो गया जेड में। अच्छा, अब ये वाई के अंदर कितने एज हैं, कहते हैं हमें नहीं पता कितने एज हैं, लेकिन वाई चूंकि एम्प्टी नहीं हो सकता है इसलिए कम से कम एक ए तो होगा। तो ये जो इसकी पावर है ये 0 नहीं हो सकती, 1 तो हो सकती है, वो एटलीस्ट एक चीज़ तो होगी जो रिपीट हो रही हो, अगर वो लूप है, अगर वो सर्किट है तो कम से कम 2 होगी। ठीक है, ये हमें पता है। अब इसी मैथ्स को आगे लेके चलते हैं। ठीक है, कि अगर हमने इसको 3 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है और वो जो मैथमेटिकल पोर्शन पिछले पंपिंग लीमा के अंदर मिसिंग था वो हमने यहाँ इंक्लूड कर लिया है, वो अपनी मर्जी से इसके जोड़े नहीं लेंगे, हम इस हिसाब से इसके जोड़े लेंगे। ठीक है, कि एक्स और वाई की लेंथ एम की टोटल लेंथ से कम होगी। ठीक है, तो ये एम एज थे, तो हमने कहा कि एम से कम होंगे, कितने कम है हमें नहीं पता। ठीक है, और उसके बाद जो बच गया सब जेड है, और वाई के अंदर कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा। एक्स वाला खाली भी हो सकता था, नहीं भी हो सकता, उसका हमें कोई मसला नहीं, वाई वाला खाली नहीं हो सकता। अब जब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया एक्स वाई और जी, तो हम अब वाई वाले पोर्शन को जितनी दफ़ा भी पंप करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो भी इस लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए। हमने कहा कि इस वाई को हम पंप करना पड़ेगा। फ्रॉम द पंपिंग लेमा दिस वाई कैन बी पम्प्ड 0 1 2 3 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। तो हम इन सब नंबर में से कोई एक नंबर सपोज करते हैं, उसको चेक कर लेते हैं। हमने कहा जी सपोज y इज़ 2, तो हम इस y को 2 दफ़ा लिखेंगे, तो हमने कहा इस y को हम 2 दफ़ा लिखते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पे कहता है x y और z, तो हमने कहा जी कि y पावर 2 है तो y को 2 दफ़ा लिखा। तो अब देखें अब टोटल स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई। देखें b वाले को हमने नहीं छड़ा, वो m ही है, इस b वाले को हमने नहीं छड़ा, वो m ही है, इस ए वाले को हमने नहीं छड़ा, ये लेंथ इस पोर्शन की एम ही है। लेकिन यहाँ पे देखें एक वाई का इजाफा हुआ है, और हमने ये पहले कहा था कि वाई इज एनी नंबर ऑफ एज से के नंबर ऑफ एज। तो इसका मतलब अगर पहले ये लेंथ एम थी तो अब लेंथ एम प्लस के है, क्योंकि के नंबर ऑफ एज का इजाफा हो गया। और अगर वाई 3 टाइम्स होता तो एम प्लस 2 के हो जाता। ठीक है, तो अब ये जो नया स्ट्रिंग बना है ये असल में क्या बना है, ए पावर एम प्लस के, बी एम और ए पावर एम। हमें पता है कि के इज़ नॉट एम्प्टी, अगर के इज इक्वल टू 0 होगा तो ये तो पहले वाला स्ट्रिंग बन जाएगा, लेकिन हमें पता है के इज़ एटलीस्ट 1, यानी एटलीस्ट एक ए तो होगा। ठीक है, तो ये जो नया वर्ड बना है ये इस लैंग्वेज का पार्ट होना चाहिए, लेकिन ये लैंग्वेज का पार्ट है कि नहीं। हमें तो यहाँ से पता चला पंपिंग लीमा से कि होना चाहिए, लेकिन हमें पता है कि पैलिंड्रोम में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है कि भाई ये के एम्प्टी नहीं है, तो इसका मतलब वो सिमेट्री खराब हो गई है। एक ए तो कम से कम एक्स्ट्रा है इस तरफ, तो पैलिंड्रोम में तो जो इस तरफ है उसी का रिवर्स इस तरफ होना चाहिए। यहाँ तो एक कम से कम एक है, उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रिंग जो बनेगा पंपिंग लेमा के बाद एक दफ़ा हमने इसको किया, पंप किया, वो इस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। पंपिंग लेमा कह रहा है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। जब कॉन्ट्रडिक्शन हो गया हमारी अजम्पशन ये कि ये लैंग्वेज रेगुलर है, ये गलत है, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ रेगुलर लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा इसी चीज़ को आप एक दूसरी तरह से भी कर सकते हो प्रूव। ये हमने इन जनरल किया था, एम की फॉर्म में किया था, प्रूफ किया था। आपके बुक के ऑथर ने कहा ये एम एल ये जनरल को छोड़ो, मेरी तो सीधी सीधी आदत है, मैं एक नंबर सपोज करता हूँ और उसके मुताबिक लेके चलता हूँ। हमने कहा ठीक है जी, आप बता दें इसका प्रूफ कैसे है। कहते जी मेरा प्रूफ इस फॉर्म में कि शो दैट द लैंग्वेज पैलिंड्रोम इज़ नॉट रेगुलर। मैं कहा जी ठीक है, देख लेते हैं। कहते हैं पहले तो मैं उसी हिसाब से कॉन्ट्रडिक्ट करूँगा जी, ये तो लैंग्वेज रेगुलर है, इसका कोई फाइनाइट ऑटोमेटा। हाँ जी, और मेरा जो फाइनाइट ऑटोमेटा उसमें 77 इंटीजर्स है। अब ऐसा स्ट्रिंग लो जिसके लेंथ 77 से ज़्यादा हो,
तो मैंने कहा जी ये मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग है AAT B और फिर AAT जिसमें सिमेट्री भी है, इसका मतलब ये इस लैंग्वेज का पार्ट है पैलिंड्रोम का, ठीक है। और इसकी लेंथ भी कितने 80 और 80 160 और ये 161 है, 77 से बहुत ज़्यादा है। इसको चेक कर लो पंपिंग लीमा के जरिए। हमने कहा जी अभी चेक करके देख लेते हैं। हमने कहा कि देखें ये जो मैथमेटिकल पोर्शन था ये बड़ी हेल्प कर रहा है हमारी, कि एक्स और वाई की मिलाकर लेंथ 77 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि AAT B और AAT है, AAT है फिर एक B है फिर AT A's है, ठीक है। एक्स वाई की लेंथ मिला के 77 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर हम मैक्सिमम भी सपोज करें तो 77 है, तो 3 A's फिर भी बचते हैं जो कि Z वाले पोर्शन के अंदर जा रहे हैं, ठीक है। और हमें पता है कि वाई वाला पोर्शन एम्प्टी नहीं हो सकता, कम से कम एक यानी K की पावर कम से कम 1 तो होगी, एक A तो होगा। और अगर एक्स वाला पोर्शन खाली हो तो ये मैक्सिमम K की पावर 77 हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो हमें तो पता चल गया ये x है, ये y है, ये z है। तो हम इसको पंप करके देख लेते हैं, ठीक है। हम इसको 2 टाइम्स पंप करके देख लेते हैं, ठीक है। पहले देखें यहाँ पे ये लेंथ है 80, इस इस y को अगर हम एक दफ़ा और रिपीट कर दें, यहाँ पे एक और दफ़ा इसको हम पंप कर दें तो एस की तादाद बढ़ जाएगी 80 से। एक दफ़ा और y को हमने रिपीट कर दिया तो कम से कम एक a तो y के अंदर है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा 77 है, 0 तो नहीं है ना A, तो एक A तो है, तो 80 से तो ज़्यादा हो जाएगी, कम से कम 81 तो हो जाएगी। अब कितनी ज़्यादा होगी हमें नहीं पता, लेकिन कम से कम 80 से ज़्यादा हो जाएगी। तो अब पंप होने के बाद जो नया स्ट्रिंग बना है वो ऐसा बना है कि देयर आर मोर देन 80 A's देन B एंड देन देयर आर 80 A's। इसमें सिमेट्री तो नहीं है। पंपिंग लीमा यह कह रहा है कि ये वाला भी इस लैंग्वेज का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन हमें पता है ये इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब कॉन्ट्रडिक्शन अगर हो गई, पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है भाई, ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो आसान सा प्रूफ है, ठीक है, बहुत आसान से। ये आप इसको 3-4 दफ़ा देखेंगे ना इंशाल्लाह ताला आपको चीज़ समझ में आना शुरू हो जाएगी। देखो पहली गो के अंदर ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ 100% समझ में आ जाए, कोई बहुत अल्लामा फहामा हो सकता है जिसको समझ में आ जाए। तो आप इसको बार बार रिपीट करके आपको इसको ज़रूर देखना पड़ेगा। आज की आखिरी एग्जाम्पल, show that the language prime does not satisfy the pumping lemma, or in other words it is non-regular। हमने कहा जी ठीक है, पहले हम इसका नाम ले लेते हैं, लैंग्वेज प्राइम को हम एल का ही नाम देते हैं, सिंपली पूरा प्राइम लिखना बड़ा मसला है। तो a पावर p वेयर p इज़ अ प्राइम नंबर, तो वो p पावर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, 11 हो सकता है, इस तरह। तो एज्यूम फॉर कॉन्ट्रडिक्शन दैट एल इज़ अ रेगुलर लैंग्वेज। हम कहते हैं जी छोड़ें, सपोज मैं आपकी बात को मानता ही नहीं हूँ, एल रेगुलर है। जब एल रेगुलर है तो उसका कोई ना कोई वो भी होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा भी होगा। वो फाइनाइट ऑटोमेटा है तो नंबर ऑफ स्टेट्स फाइनाइट होंगी। तो मैंने कहा जी मेरे ऑटोमेटा के अंदर कोई प्राइम नंबर आपको बताता हूँ, 345 एक प्राइम नंबर है, सॉरी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स 345 है, ठीक है। 345 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्टेट्स तो कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी फाइनाइट नंबर आपको सपोज करना है। अब आपको इस लैंग्वेज का एक ऐसा वर्ड लेना है जिसकी लेंथ 345 से ज़्यादा हो, और वो ज़ाहिर है इस लैंग्वेज का पार्ट है तो उसकी लेंथ प्राइम ही होगी। ये प्राइम नंबर होना ज़रूरी है, नंबर ऑफ स्टेट्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है। स्ट्रिंग की लेंथ का लैंग्वेज की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करना ज़रूरी है। तो हमने कहा जी वो 345 है तो ज़्यादा आगे नहीं जाते, 347 लेंथ ले लेते हैं। तो 347 एक जो है ना प्राइम नंबर है, और ये लेंथ 345 से ज़्यादा भी है। हमने कहा जी बहुत अच्छी बात है, हमने तो यही चेक करना है ना असल में कि ये पंपिंग लीमा को सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। अच्छा मज़े की बात यह यहाँ पे सिर्फ ए ही है, बी का तो नामो निशान ही नहीं है। तो ये असल में ए की एक पूरी की पूरी सीरीज़ है हर स्ट्रिंग इसका, ठीक है। तो इसको हमने 3 हिस्सों में करना था डिवाइड, तो हमने इसको 3 हिस्सों में कर दिया डिवाइड, एक्स वाई और जी में। और मज़े की बात है हर पोर्शन में एक्स ए ही है, क्योंकि एक ही अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग है इसके अंदर। अच्छा हमें यह पता है कि एक्स और वाई की जो टोटल लेंथ है ये 345 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इट इज़ मैक्सिमम 345, ठीक है। उससे कम ज़्यादा हो सकती है, जितनी भी है 345 मैक्सिमम लिमिट है। अब वो जितने भी हैं उसके बाद सारे जेड के अंदर है, और वाई जो है वो एम्प्टी नहीं हो सकता, हमें पता है, ठीक है। तो y कम से कम 1 तो होगा और मैक्सिमम 345 हो सकते हैं।
अब एक्स वाई जी हो गया जी, ए ये है 347 एज। पंपिंग लीमा ये कहता है कि इस पोर्शन को, जो वाई वाला पोर्शन है, इसको मैं जितनी दफ़ा भी रिपीट करूं, तो जब भी मैं इसको जितनी दफ़ा भी रिपीट करूं तो उसके बाद जो नया स्ट्रिंग बन रहा है वो भी इसी लैंग्वेज का होना चाहिए, वो भी प्राइम ही होना चाहिए। अगर वो कंपोजिट हो गया मिसाल के तौर पे तो पंपिंग लेमा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो मैंने ये चेक करना है कि अगर मैं इसको किसी नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करूं, पंप करूं वाई को, तो क्या कंपोजिट नंबर तो नहीं मान जाता। और कोई एक काउंटर एग्जांपल भी आपके लिए काफ़ी है। अब देखिए, अगर इसको आप बड़ा इजी ले लेंगे ना तो आपको बड़ा टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में। तो हम शुरू इसे कैसे, हमें पता है वी कैन पंप इट एनी नंबर ऑफ टाइम, 0 1 2 3 4 5 6 100 200 टाइम। हम इसको 348 टाइम्स इसको पंप कर रहे हैं, और इसकी वजह आपको अगली स्लाइड के अंदर पता चलेगा। हम इसको 348 टाइम्स क्यों पंप कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आंसर ही आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो हम इसको 348 टाइम्स कर रहे हैं पंप। जब इस वाई वाले पोर्शन को 348 टाइम्स हम पंप करेंगे तो इसका मतलब ये होगा एक्स वाला पोर्शन तो अपनी जगह पे, वाई वाले पोर्शन में भी कुछ ए थे, ठीक है, और वो वाई वाला पोर्शन जो है ये 348 टाइम्स पंप हो रहा है। और उसके बाद जेड वाला पोर्शन था, ओरिजिनल अगर आप देखें तो ये था, कुछ एक्स के अंदर कुछ एस थे, वाई के अंदर कुछ एस थे, और जेड के अंदर कुछ एस थे, ठीक है। तो ये वाई के अंदर जो एस थे ये 348 टाइम्स पंप हुए, ठीक है। तो ये जो भी है ये 348 टाइम्स आएगा, ये जो भी है, ये ए पावर 1 है, 2 है, 3 है, और ए की पावर 1 से 345 तक हो सकती है। ये जो भी नंबर है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा है, तो एटलीस्ट एक ए तो है जो 348 टाइम्स पंप हो रहा है। अच्छा, अब ये सारे एज है ना, तो इनकी तरतीब आगे पीछे करने से स्ट्रिंग में फ़र्क नहीं आएगा। ये वाला ए अगर हम यहाँ ले जाएं, ये यहाँ ले जाएं, तो स्ट्रिंग के अंदर फ़र्क नहीं आता है, क्योंकि ए सारे आइडेंटिकल होते हैं। तो हम एक काम करते हैं, 348 को स्प्लिट करते हैं दो पोर्शन में, y पावर 1 एंड y पावर 347। तो ये मिलके 348 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें कोई इशू नहीं है। और हम इसको हमने स्प्लिट किया 348 को दो पोर्शन में, 1 + 347, तो 1 वाले को इधर रख दिया, 347 को रख दिया। स्ट्रिंग पे फ़र्क इसलिए नहीं आया कि एज हैं सारे, तो ये पोर्शन आगे पीछे अगर जा भी रहे हैं तो स्ट्रिंग के अंदर फ़र्क नहीं आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स उतने ही रहेंगे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एज उतने ही रहेंगे, सॉरी स्ट्रिंग्स नहीं। अच्छा, अगर हम इस सूरत में इसको ले आए हैं तो अगर आप गौर से देखें तो एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी असल में तो हमारे पास ओरिजिनल स्ट्रिंग था। देखें, ए एक्स वाई जी आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग था, ए पावर 347। तो एक्स वाई जी ये असल में ए पावर 347 है। तो आप इसको इस पूरे पोर्शन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे ए पावर 347 से, और ये वाला जो पोर्शन है y पावर 347 ये अपनी जगह पे रहेगा, ठीक है। आपको तो पता नहीं ना एग्जैक्टली ये a हैं कितने। हाँ, आपको पता है a, ये जो y हैं ये a पावर k है, k इज समथिंग 1 2 3 अप टू 345, लेकिन ये एक आर्बिट्ररी नंबर है k। तो आप इसको उसी फॉर्म में लिख दें कि जी ये हमें नहीं पता कितने एज हैं, ये k टाइम्स एज हैं, और वो k 1 से 345 तक कुछ भी हो सकता है, बस वो कोई भी नंबर है वो दैट इज के, जीरो नहीं है बाहर लिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 345 हो सकता है, कोई एक नंबर है। ये टोटल जितने थे आप उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो अगर आप इसको कंबाइन कर दें, क्योंकि देखें बेस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो ये k इंटू 347 347k प्लस 347, तो क्या बन जाएगा 347 प्लस 347k। अब एक स्टेप में आपका सोल्यूशन आ रहा है, वो क्या कि 347 दोनों से कॉमन ले रहे हैं और 1 + k आ जाए। अब देखें, प्राइम नंबर तो वो होता है जो यानी 1 और उसके अपने अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होता, ठीक है। अब यहां a कितने टाइम्स आ रहा है, 347 इंटू समथिंग, और वो k चूंकि 0 नहीं है, तो अगर k 0 होता तो 1 347 1 347, तो a पावर 347, तो वो तो एक प्राइम ही था। लेकिन ये k हमारे पास 1 भी कम से कम 1 तो है, तो अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, तो 347 इंटू 2, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज अ कंपोजिट नंबर।
और अगर ये k 3 हो जाए, सॉरी k की वैल्यू 2 हो जाए तो 2 + 1 3, एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 3 इट इज अ कंपोजिट नंबर। अगर ये 4 हो जाए तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 4 और 5 और 6, तो ये नंबर अगर k चूंकि 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो जाए, 1 से 345 तक कोई नंबर भी आप यहाँ अगर पुट कर दें और उसमें 1 ऐड कर दें और उसको 347 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो एक कंपोजिट नंबर ही आएगा, क्योंकि उसका एक फैक्टर 347 होगा। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होगा। तो पंप करने के बाद हमारे पास एक कंपोजिट नंबर आ रहा है जो इस लैंग्वेज का हिस्सा बन रहा है, बनना चाहिए प्राइम लैंग्वेज का, लेकिन हमें पता है कि प्राइम के अंदर कंपोजिट तो आ नहीं सकता। इसका मतलब कि हमने जो पंप किया है और उसके बाद जो नया वर्ड बना है वो इस लैंग्वेज का नहीं है। तो ये पंप तो हमने किया था इस ऑटोमेटा को, तो ये ऑटोमेटा असल में इस लैंग्वेज का नहीं है, प्राइम का नहीं है। हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना, ये बड़ी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, टेक्निकल क्वेश्चन हैं, और इसमें आपको अपना प्रूफ वाला पोर्शन जो आपने डिस्क्रीट मैथ्स में पढ़ा है उसको दोबारा से जो है ना थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ता है। ठीक है, ये ऐसा ही है जैसे आप के पास कोई NFA है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और आपको कहा गया जी आप हमें ये बताओ कि ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता, तो उसमें तो मल्टीपल पाथ्स होते हैं, पाथ डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता है। आप एक पाथ को ट्राई करते हैं, नहीं मिलता है, ओहो चलो दूसरा पाथ होगा, दोबारा से शुरू करते हैं जी, एक है तो दूसरा यहाँ पे निकल रहा था, इसको ट्राई करते हैं, नहीं हो रहा, अच्छा तीसरा पार्ट ट्राई किया, ओह ये हो गया जी। ठीक है, तो आपको जाहिर बात है 2-3 तरफ से चल के कहीं आपको फिर पता चलता है। तो प्रूफ्स भी जो होते हैं ना ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक होते हैं इन नेचर, कि आप एक चीज़ को ट्राई करते हैं एक तरह, हो गई ठीक, नहीं हुई, अच्छा दूसरी तरह से मैं ट्राई कर लूँ, अच्छा इसको मैं इस अप्रोच से करूँगा तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आपने देखा हर क्वेश्चन के अंदर हमने एक अलग सी अप्रोच लड़ाई। हमारे पास प्राइम का क्वेश्चन था तो हमने ये कोशिश की कि हम उसकी पावर को कंपोजिट कर दें ताकि कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए। ठीक है, उसके अंदर हमें सिंपल चीज़ से काम नहीं चलना था। पैलिंड्रोम था तो हमारी सिर्फ एक कोशिश थी कि हम उसकी सिमेट्री को तोड़ दें, वो हमने उसकी सिमेट्री को यहाँ पे तोड़ दिया। ठीक है, A पावर n B पावर n के अंदर ये था कि ये जो खैर पैलिंड्रोम ही था, A पावर n और B पावर n के अंदर ये था कि हम उसको ये बता दें कि A पावर n और B पावर n के अलावा भी एक्सेप्ट कर रहा है, इस पैटर्न पे नहीं है, तो हमने उसको बता दिया। तो हमें प्रूफ के अंदर सिर्फ ये बताना है कि जिस पैटर्न की चीज़ उसने दी है ना, पंप होने के बाद जो स्ट्रिंग आ रहा है वो इस लैंग्वेज का नहीं है, बस इन शॉर्ट। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ ये स्टेप्स। पहला स्टेप, भी सपोज कोई ऑटोमेटा है और उसके इतने नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रिंग लें जिसके नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा हों, सही हो गया जी। उसके बाद उसको तोड़ें इस तरह कि जो x और y की लेंथ है ये टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा ना हो। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद उसको पंप करें, और यहाँ आपकी इंटेलिजेंस होगी कि आप उसको जब पंप कर रहे हैं तो अब आपका मोटिव क्या है। इस सूरत में हमारा मोटिव यह था कि हम A और B की पावर को जो है ना डिफरेंट दिखा दें, वो हमने दिखा दिया, बात ख़त्म हो गई। ठीक है, हमारे पास पैलिंड्रोम के अंदर यह था कि हम उसकी सिमेट्री को अलग अलग दिखा दें। तो ये देखिए हमने उसकी सिमेट्री को तोड़ दिया कि यहाँ पर M के साथ कुछ K भी ऐड हो रहा है, तो जितने A's हैं उतने बाद में उतने ही A's पहले नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला लैंग्वेज पैलिंड्रोम नहीं है। पंपिंग लेमा कहता है और हमें पता है कि नहीं है, गिवन लैंग्वेज की डेफिनेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करती, कॉन्ट्रडिक्शन है, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल के अंदर भी हमने यही देखा था, सिमेट्री तोड़ दी थी। ठीक है, एग्जांपल वही थी, उसको दूसरे तरीके से किया गया था प्रूफ। आपकी बुक में ये चीज़ प्रूफ थी, बुक में राइटिंग में बड़ा मुश्किल था तो मैंने उसको ज़रा मैथमेटिकली बता दिया। ठीक है, और प्राइम के अंदर ये था कि आपको लास्ट स्टेप, देखिए पहले वाला स्टेप सेम है। पहला तो ये कि आपको नहीं कुछ है तो उसके इतनी स्टेट्स हैं, इतनी स्टेट है तो एक ऐसा नंबर जो स्टेट्स टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से बड़ा है वो हमें सपोज करना है। ठीक है जी, उसके बाद हमने उसको तोड़ना इस तरह से है कि एक्स वाई की लेंथ टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स से ज़्यादा। ये वाला स्टेप तो सब तक कॉमन है। उसके बाद आगे आपने उसको कितनी दफ़ा पंप करना है। ठीक है, और पंप करने के बाद आपने उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज से उसको कैसे डेविएट होता हुआ दिखाना है कि ओरिजिनल लैंग्वेज तो है प्राइम की और नंबर हमारे पास बन रहा है
a multiple of something, a multiple of something is always a composite number, it is not a prime. ठीक है, तो बात हो गई। तो आपके पास असल जो फिक्र करने की बात है वो लास्ट स्टेप है, पहले 3 स्टेप तो एक जैसे हैं। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं ये स्टेप्स। ठीक है ना, पहला स्टेप आपको ये प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन होंगे। ठीक है, अमूमन। ठीक है, आपको पहला स्टेप है कॉन्ट्रडिक्शन। दूसरा स्टेप आपको टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स बतानी है। ठीक है, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको एक ऐसा नंबर सपोज करना है ऐसा स्ट्रिंग जिसकी लेंथ, स्ट्रिंग W है फॉर एग्जांपल, जिसकी लेंथ ग्रेटर देन होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेट्स से नंबर ऑफ स्टेट्स की लेंथ है N है या M है, जो भी है। ठीक है, फिर चौथा आपको X, Y और Z के अंदर अपने स्ट्रिंग को तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि X और Y की लेंथ मिलकर नंबर ऑफ स्टेट्स की लेंथ से ज्यादा ना हो और Y वाला पोर्शन एम्प्टी ना हो, खाली ना हो। ठीक है, लास्ट स्टेप उसको आपने पंप करना है, और पंप करने के बाद, और पंप इतनी इंटेलिजेंटली कोई नंबर उसका करना है सेलेक्ट कि पंप करने के बाद जो नया स्ट्रिंग बन रहा है आपने ये प्रूव करना है कि वो इस लैंग्वेज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो हम जो समझ रहे थे कि ये ऑटोमेटा उसी का है, पंपिंग के बाद भी वही लैंग्वेज बनेगी, वो तो बनी नहीं, हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, इसका कोई ऑटोमेटा नहीं बन सकता। अब ऑटोमेटा नहीं बन सकता है तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकती, रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं बन सकती है, तो अल्टीमेटली ये नॉन रेगुलर लैंग्वेज है। तो आपको जो सारे का सारा दिमाग इस्तेमाल करना है ना, वो ये जगह है। बाकी ये जगह तो बिल्कुल एक जैसी है, सारे एक जैसा मेथड है। ठीक है ना, उम्मीद है आप लोगों को अब पिछली दफ़ा के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा समझ में आया होगा। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, इसको वक्त दो, बुक थोड़ी सी पढ़ो। ठीक है, बुक बहुत फ़ायदा देगी इसमें। ठीक है ना, थोड़ा वक्त निकालो अपने लिए वक्त निकालो, इस स्लाइड्स को देखो बार बार। ठीक है, इसको मैथमेटिकली खुद सॉल्व करो। ठीक है ना, और हम भी एग्ज़ाम के अंदर कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं देंगे। ठीक है, हमें भी अब स्टूडेंट के जो है ना वो माइंड का अंदाज़ा हो रहा होता है। ठीक है ना, तो आप कोशिश करो जिस हद तक बेहतरीन मेहनत कर सकते हो करो। इंशाल्लाह ताला अगले वीक के अंदर असाइनमेंट और एक क्विज़ भी होगा इंशाल्लाह ताला। टाइम उसके लिए मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह ताला, या इसी वीक के एंड में मैं अनाउंस कर दूंगा। तो अगले वीक तक के एंड तक मैं इंशाल्लाह आपको 6, 7, 8 दिन इंशाल्लाह ताला उसके लिए दे दूंगा। क्विज़ तो हमारा पहले ही हो जाएगा, आप लोग तैयारी शुरू कर दें। ठीक है ना, आपको टॉपिक वगैरह मैं अनाउंस कर दूंगा जल्दी इंशाल्लाह ताला। और इस चीज़ को देख लेंगे, जो 3-4 एग्जांपल्स आज की मैं की हैं, इसको कम से कम 3 दफ़ा खुद सॉल्व करें, कम से कम 3 दफ़ा खुद। उसके बाद कोई इशू होता है तो मुझसे पूछें, उम्मीद है उसके बाद कोई इशू होगा ही नहीं इंशाल्लाह ताला। ठीक है, मैंने पहले भी रिवाइज कर दिया, आज भी रिवाइज कर दिया, स्लाइड्स भी चेंज कर दी हैं, और एक एक चीज़ जो राइटिंग में थी बुक में वो मैथमेटिकली डायग्राम्स की फॉर्म में भी बता दिया है। अब मसला होना नहीं चाहिए। ठीक है ना, तो ये बुक के पेजेस हैं, ये रीडिंग असाइनमेंट है, उसको ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना, वो इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह आपको। ठीक है बच्चों, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।